हेलो सुप्रभात से सनी, आपके सक्सेस में दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल के, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहेंगे मारा जाएगा, मंजिल कहेंगे देख लेंगे। आज जो आप लोग के बीच हम जो है एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम है क्लॉक, घड़ी। आज घड़ी आप लोग को सिखाएंगे किस तरह से कितना इसमें जो है आपके 3 तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलेगा आपका अगर घड़ी में वास्तविक घड़ी में क्या बज रहा है तो आपका दर्पण में कितना बजेगा। अगर आपका वास्तविक समय में कितना बज रहा है तो आपका जल में कितना बजेगा। एक और क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन, तरह के क्वेश्चन कि 2 सुइयों के बीच का कितना डिग्री के कोण बनाएगा। 2 तरह के क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा आप लोग के बीच वो आपका घड़ी का दोनों सुइयां कितना आपस में कब मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है जो बारीकी से चलेंगे। आज जो हम आप लोग को सिखाने जा रहे हैं वो दर्पण में कितना बजेगा, वास्तविक समय क्या देगा, दर्पण में क्या। चलिए हेडिंग डालिए। आपका जो है आज हेडिंग डालने जा रहे बाबू, घड़ी, क्लॉक। क्या है? घड़ी। आइए चल लिखिए घड़ी। क्लॉक मतलब होता है घड़ी। और घड़ी बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है ना। और घड़ी ऐसी चैप्टर है जो आपका बहुत बड़ी जीवन में उपयोगी हुआ होगा और हर कोई घड़ी से परिचित है। चलिए आज जो हम हैं आप लोग को सिखाने जा रहे हैं कि वास्तविक समय वास्तविक समय दिया रहेगा और दर्पण में पूछेगा क्या बजेगा। वास्तविक समय दिया रहेगा और दर्पण में पूछेगा, है ना। आज इस टाइप का क्वेश्चन हम चलेंगे और बहुत बारीकी से सीखना है, बहुत तरीके से सीखना है। आइए, आप जानते हैं कि घड़ी जो है, देखिए ये हो गया क्लॉक, घड़ी। ये हो गया आपका, देख रहे होंगे, चलिए ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। चलिए ठीक है। घड़ी में आप इस तरह से देख रहे होंगे, घड़ी आप देख रहे होंगे कि बीच में आप देखते हैं तो 3 कांटा होता है, 3 सुइयां होता है। लेकिन इसमें जो है हम लोग 2 सुइयों का ज्यादा उपयोग करते हैं। एक सेकेंड वाला सुई में किसको उपयोग करते सर? तो एक होता है मिनट का सुई, मिनट वाला। एक जो होता है आपका देखेंगे तो घंटा का सुई। ये आवर्स मतलब होता है, घंटा होता है। 2 तरह का सुई का उपयोग करेंगे। आइए, अगर आप देख रहे होंगे कि घड़ी में कितना बजा हुआ देखिएगा। घड़ी में देखिए ये बड़का सुई जो होता है मिनट का होता है साहब, ये छोटका होता है वो घंटा का होता है ना। मिनट का, घंटा के मतलब आवर्स, घंटा होता है। आप जानते हैं कि घड़ी के जब भी ऐसे चलता है इसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज बोलते हैं। क्लॉक वाइज मतलब इसका क्या होगा? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा नहीं, सॉरी, इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसका दक्षिणावर्त बोलते हैं। दक्षिणावर्त बोलते हैं। एक होता है बाबू एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का होता है, देखिएगा एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। इसको हम बोलते हैं वामावर्त। इसका क्या बोलते हैं? वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त। यानी घड़ी के दिशा के क्लॉकवाइज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं। और घड़ी के विपरीत दिशा के एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं? वामावर्त बोलते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत पूछता है, बहुत सारे लोगों को पता रहता है। अगर पूछेगा कि यदि घड़ी में 2 बज रहा है तो दर्पण हमारा क्या बजेगा, है ना। दर्पण हमारा क्या बजेगा, ठीक है। चलिए, अगर देखा जाए बाबू तो आप घड़ी में देखे होंगे कि आप घड़ी देखे होंगे तो एक कलर में पता चल रहा होगा,
देखिए 1 2 3 4 5, ये होता है 5 मिनट, ये होता है 10 मिनट, ये होता है 15 मिनट, ये होता है 20 मिनट, ये होता है 25 मिनट, ये होता है 30 मिनट, ये होता है 35 मिनट, ये होता है आपका 40 मिनट, ये आपका होता है 9 पर 45 मिनट, ये होता है 50 मिनट, ये होता है 55 मिनट, और ये होता है 60 मिनट। या बोलिए आगे जो चलता है इधर से तो 0 मिनट से स्टार्ट कर देता है, इधर 0 हो गया और इधर क्या होगा 60 मिनट। अच्छा आप देखा जाए तो बारीकी से 5वां हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। आप घड़ी देख रहे होंगे, इस तरह के आप घड़ी देखते हैं और ये घड़ी में कोई पूछेगा कि सर इस घड़ी में, देखिए यहाँ लिख रहे, इस घड़ी में सबसे छोटा, सबसे छोटे खंडों की संख्या 60 होती है। सबसे छोटे खंडों की संख्या कितना होती है? 60 होती है। अगर देखा जाए इसी में पूछेगा कि बताइए इस घड़ी में बड़ी खंडों की संख्या 12 होती है ना? कितना होती है? 12 होती है। अगर देखा जाए कि सर आखिर हुआ तो क्यों हुआ, इसका कैसे हम देखा जाए, तो देखिए इस तरह से देखिएगा, आप यहां से यहां देखेंगे 12 5 खंड 10 खंड, देखिए छोटका दे रहे, ध्यान दीजिएगा, ये छोटका एक खंड हुआ ना, ऐसा ऐसा देखेंगे तो टोटल कितना खंड होगा? तो 60 खंड होगा, 60 खंड। अगर देखिए 12 बड़े खंड, देखिएगा यहां से यहां कितना खंड हो गया? 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड 5 खंड 6 7 8 9 10 11 12, कितना खंड हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी पूछेगा घड़ी में सबसे छोटे खंडों की संख्या कितना होती है? 60 होती है, और इसी घड़ी में सबसे बड़ी खंडों की संख्या कितना होती है? 12 होती है। चलिए ये बेसिक था। आज जो हम मुद्दे पर बात करते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब समझ में आ रहा होगा, इसको आप घर पर आराम से बेसिक चीज बताए, बेसिक। चलिए ये जरूर याद रखिएगा, वामावर्त और दक्षिणावर्त। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। चलो यहां देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको अभी हम बताए बाबू कि सर दर्पण में देखिए वास्तविक समय, अभी आप स्लाइड पर देखें तो 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अभी आप देख रहे थे दर्पण में वास्तविक समय कितना बज रहा था? 2। ये होता है मिनट का सुई, होता है मिनट, और ये होता है घंटा का सुई। आप देख रहे होंगे ये होती है वास्तविक समय। क्या होती है? वास्तविक समय होती है, वास्तविक समय होती है। आपके पूछेगा कि दर्पण में क्या दिखेगा, किसमें? तो दर्पण में पूछेगा, किसमें पूछेगा बाबू? दर्पण में क्या होगा, है ना? आप दर्पण में देखेंगे तो क्या बचेगा, तो इसको हम देखा जाए बाबू तो ऐसा ही एक और यहाँ देखिए दर्पण यहाँ लगा रहता है, कहाँ लगा रहता है? या तो आप दर्पण यहाँ रख सकते हैं, या तो दर्पण आप यहाँ रख सकते हैं, बाएं या दाएं। ये भी एक जो है आपका, ये भी जो है ये दर्पण होगा, ये दर्पण है ना? ये पीछे भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण है। अच्छा दर्पण, या तो दर्पण यहाँ रख सकते हैं, या तो दर्पण यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब घड़ी ऐसा है तो दर्पण में भी इसी तरह दिखेगा कि नहीं, बोलिए? ये तो दिखेगा ही दर्पण में, लेकिन एक चीज बात गौर फरमाइएगा कि आपका सर 12 और 6 नो चेंजिंग होता है,
दर्पण में 12 6 नो चेंजिंग होता है। और मैं कहना चाहता हूं ये आप लोग से कि दर्पण में क्या होता है कि पास वाला पास और दूर वाला दूर होता है। चलिए पास वाला पास, ये दर्पण से देखिए पास 3 है तो यहाँ भी देखेंगे तब 3 रहेगा, ठीक है। पास वाला पास, दर्पण में पास वाला पास और दूर वाला दूर। अच्छा दर्पण से दूर कौन है? 9 है, तो यहाँ भी दर्पण से दूर कौन होगा? 9 होगा। चलिए अच्छा देखिए पास, दर्पण में पास 2 है तो 2 देखिए हो गया। दर्पण से पास 1 है तो देखिए 1 हो गया। अच्छा दर्पण से पास 4 है तो देखिए 4 हो गया। दर्पण से पास 5 है तो 5 हो गया, 6 हो गया। 6 देखिए लिखा। 7 देखिए थोड़ा सा दूर जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ भी 7 थोड़ा सा दूर जाएगा। 8 देखिए दूर है तो यहाँ भी देखिए 8 दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 देखिए दूर है था, 10 भी देखिए यहाँ दूर है, दूर हो जाएगा। 11 भी देखिए दूर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये हो गया दर्पण में, ये जो आप देख रहे होंगे बउआ, ये दर्पण में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? दर्पण दिख रहा है। यानी बोलना चाहते हैं कि दर्पण में पास वाला पास और दूर वाला दूर। घड़ी आपको जब देखेंगे वास्तविक समय ऐसा रहेगा तो दर्पण में ऐसा दिखेगा, कोई दिक्कत। अब एक सवाल है आप लोग के मन में चल रहा होगा कि सर बता तो दिए कि पास वाला पास और दूर वाला दूर, ये तो दर्पण में दिख ही रहा है, लेकिन समय तो हमारा 2 बज रहा है। समय कितना दिया है वास्तविक समय में? 2 बज रहा है, तो हमारा दर्पण में क्या दिखेगा? चलिए इसका ही चर्चा करना है। चलिए अगर हम इसको चर्चा किया जाए तो देखिए ध्यान से, यहाँ देखेंगे कि सर अगर वास्तविक समय दे दे और दर्पण में पूछो तो देखिए क्या करेंगे हम। जब भी आप जानते हैं कि घड़ी हमारा 12 ही बजता है और घड़ी हमारा 24 ही बजता है, लेकिन जब यहाँ पे 12 से छोटा संख्या देगा तो उसको हम 12 में से घटाएंगे या 12:60 में से घटाएंगे, और छोटा रहेगा तो उसको हम, बड़ा रहेगा 12 से बड़ा रहेगा तो फिर 24 में से घटाएंगे, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो जो भी रहेगा तो 12 में से घटाएंगे। देखिएगा ये हो गया 12, ये हो गया घंटा वाला हो गया घंटा, ये क्या हो गया? मिनट हो गया, है ना, ये मिनट हो गया, कोई दिक्कत। इसी को या हम लिख सकते हैं 11:60 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। या इसी को हम सेकेंड में देगा, सेकेंडों में लिख सकते हैं 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए तो हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसी चीज को और अगर लिखना चाहते, ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ा हम पहले बोले हैं कि जैसे 12 से बड़ा जाएगा तो आप इसको इस लाइन में भी लिख सकते हैं। देखिए किस लाइन में, या करके लिख देते हैं, यहाँ पे या करके लिखते हैं। आइए देखिए क्या होगा या करके में, ध्यान दीजिएगा। इसको या तो लिखेंगे घंटा, देखिए एच मतलब घंटा होता है, एम मतलब मिनट होता है, एस मतलब सेकंड होता है, तो जानते ही होंगे आप लोग। देखिए आवर्स कितना है सर? 12 आवर्स, 24 कितना लेंगे हम? 24 आवर्स को लेंगे हम, 24 को लेंगे, ध्यान दीजिएगा। कितना लेंगे बाबू? 24 आवर्स को। 24 यहाँ देखिएगा, 24 0 मिनट और 0 सेकंड, कोई दिक्कत। यहाँ सेकंडों ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 सेकंड, ये 0 कोई दिक्कत। यहाँ 60 सेकंड, आइए 0 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी को हम या करके लिख सकते हैं बाबू कि सर 23 घंटा 60 मिनट और 00 सेकंड होगा कि नहीं? यस हो सकता है। इसी को और लिख सकते सर, ध्यान दीजिएगा, 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकते कि नहीं? जी लिख सकते हैं। बोलिए कैसे सर? आप देखिए इसको देख रहे होंगे कि 12 घंटा को ही तोड़े, 12 घंटा को देखिए 12 बार लिखे, 11 घंटा 60 मिनट। आप जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा इधर जो 12 घंटा हो जाएगा, इसी को तोड़े। आप इधर देखिए 12 को देखिए 11 घंटा 60, 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड, जो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 1 मिनट जुड़ता है 59, 60 मिनट हो जाएगा, और 60 हो जाएगा तो एक इधर जुटेगा तो 12 घंटा, कोई दिक्कत। इसी को देखिए 24 है, 24 घंटा को हम तोड़े हैं, तो देखिए इसी को हम तोड़े, देखिए 23 घंटा 60 मिनट, चूंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। आगे देखिए 23 घंटा 59 को 60 मिनट को 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, 1 जुटेगा तो 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और जुटेगा 23 से 24 घंटा। आप इस फॉर्मेट में अगर ये आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो सोचिए आप सारा जो है दर्पण से क्लियर कर देंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन का आपको रिहर्सल करवाएंगे अभी क्वेश्चन। अभी देखिए इसको प्रूव करते हैं कि सर कितना बज रहा था, बोलिए अभी क्वेश्चन आपको देखे होंगे तो 2 बज रहा है, तो दर्पण में क्या बजेगा, है ना। वास्तविक समय कितना दिया? 2 बजा है, तो दर्पण में क्या होगा? तो अभी टोटल 12 है, 2 है, यानी 12 से कम है, तो इसको देखिए किस चीज में घटाएंगे बाबू, तो 12 घंटा में से घटा देंगे कितना? 2।
घटा देंगे कितना बचेगा बोलिए, 0 0 0 और 1, कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा। यानी दर्पण में कितना बचेगा बाबू, तो आप जानते हैं सर 10 बचेगा। कितना बचेगा आपका, ये हो गया मिनट वाला सूत्र, मिनट हो गया, ये क्या हो गया, घंटा हो गया, घंटा। कोई दिक्कत, इसको एच से इसको मिनट से एम से इंडिकेट करेंगे, इसको किस चीज से इंडिकेट करेंगे बाबू, एम से इंडिकेट करेंगे सर, किस चीज से, एम से इंडिकेट करेंगे, इसको एच से इंडिकेट करेंगे, आवास होता है। कोई दिक्कत, आप इसको समझ रहे होंगे। यानी ये आपको क्लियर हो गया, आपको प्रूफ कर दिए कि सर वास्तविक समय में 2 बजेगा तो दर्पण में क्या बजेगा, तो सर 10 बजेगा। कितना बजेगा, 10 बजेगा। देख रहे हैं ना, 10 बजेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चले और क्वेश्चन पर इस पर रिहर्सल करें। चलिए, कोई दिक्कत, आइए चलते क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए, जैसे क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, देखिएगा बउआ, क्वेश्चन आपको दे देगा, मान लिया जाए कि सर 3 बजे है, कितना घड़ी में वास्तविक समय दे रहे, सब दर्पण में निकालना होगा। ये बोलेगा कि सर 3:31 हुआ। अगर यही पूछेगा कि सर 11:15 और 10 ले लेते हैं, इसका 10 ले लेते हैं, 10:15 हुआ है सर, इसको बताइए। समझ गए। और अगर क्वेश्चन पूछेगा बाबू, देखिएगा बोर्ड पर, और अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपका 22:35 क्या होगा वास्तविक समय में। और क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि सर 13:29 और अगर क्वेश्चन पूछता है कि सर 11:32 होगा, क्या इसका। चलिए, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसको हम सोल्व करना चाहते हैं। जब देखिए वास्तविक समय दिया, ये सब क्या है, ये वास्तविक में क्या है, वास्तविक समय दिया है, वास्तविक टाइम ही दिया हुआ है। ये भी देखिए वास्तविक समय दिया है, वास्तविक समय दिया हुआ है। बहुत बारीकी से समझना है, ये वास्तविक समय देना है। और दर्पण में पूछेगा, किससे पूछेगा, जो भी निकलेगा वो दर्पण में निकलेगा। चलिए सोल्व किया जाए। अभी हम बताएं कि 12 से छोटा रहेगा तो किस में से घटाएंगे सर, 12 में से घटाएंगे। तो देखिए हम 12 में से घटाएंगे कितना के, देखिएगा तो सर 3 को घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 3 को घटाएंगे। देखिएगा 0 0 9। अब भी ये जो निकल के आया होगा, ये किस में निकल के आया, दर्पण में निकल के आया। किसमें, दर्पण में आया। अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं बाबू कि बोलिए 12, देखिए इधर था, देखिएगा यहाँ देखिए पिछले स्लाइड में आपको ले आऊं मैं, पिछले स्लाइड में देखिए जहां 9 था वहां देखिए 3 है कि नहीं, और जहां 3 था वहां 9 है कि नहीं। देखिए तो दर्पण में देखिए वास्तव में 3 था, लेकिन दर्पण में कितना, 9 है ना। इसी चीज को हम आगे आपको चर्चा करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। देखिए कितना बजा, 9 बजा। कोई दिक्कत, इसको बना सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं, ट्राई करके बनाकर। ये देखिए पूरी घंटा में नहीं है, ये आपका मिनट में 3 घंटा 31 मिनट में है। तो इसको कितना करेंगे सर, 11 घंटा 60 मिनट से घटा देंगे। कितना दिया है, 3 घंटा 31 मिनट। कितना हो जाएगा बोलिए, 9 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, ये बचेगा कितना, ये बचेगा सर 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। कोई दिक्कत, इसमें देखिए ये हो गया 8, 11 में से 3 जाएगा 8, यानी दर्पण में कितना बचेगा सर, दर्पण में हमारा दिखाएगा आपका कितना दिखाएगा, 8:29। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। वास्तविक समय हमारा 10:15 दिया है, तो इसको कितना में से घटाएंगे, देखिएगा तो सर 11 घंटा 59 मिनट, बोलिए 60 सेकंड से घटाएंगे इतनी, यस घटा सकते। कितना घटाएंगे सर, जो वास्तविक समय दिया। समय सेकंड में कितना दिया है सर, 29 मिनट दिया है। बोलिए घंटा में कितना दिया सर, 15 मिनट दिया। मिनट में, घंटा में कितना दिया सर, 10 दिया। अब इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद आपको आ ही रहा होगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 होगा, ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बोलिए कितना हो रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। ये आपका देखिए बच गया क्या, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, है ना। ये 10 में से 1 जाएगा, 11 में से 10 जाएगा, 1
कितना बज रहा है बुआ? तब दर्पण में देखिएगा, दर्पण में आपको जो समय बताएगा बाबू वो 1:44 बताएगा, है ना। चलिए ये आप देखिए, ट्राई करके बनाइए, उसको बनता है क्या देखिए, तो बना के ट्राई करके, है ना। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको बीच, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बारीकी से बनाना भी है ना, बहुत बारीकी से समझना भी है। चले आइए चलते हैं। देखिए क्या सर समय हमारा जो दिया गया है, क्या दिया है देखेंगे आप लोग, समय जो दिया गया ये दिया है ना। आइए कितना 22:35, तो देखिए 12 से अधिक है, हम क्या बोले हैं कि 24 में से घटा दीजिएगा, 23:59 में से घटा दीजिएगा, या 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड से घटा दीजिए। आइए क्या दिया हुआ है, तो सर इसको हम घटाएंगे किस चीज से सर, तो 23 घंटा 60 मिनट में से घटाएंगे, कितना घटाना है, ये घटाना 35 को 35, यहाँ हो जाएगा 22, घटा के देखिए ये दर्पण में निकल आएगा, निकालिए कितना हो जाएगा सर, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ये हो जाएगा 6, और 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, ये क्या बचा, 1 बचा, ये देखिए क्या बचा 0, यानी कहने का मतलब है 1:25 किस में दिखाएगा सर, दर्पण में दिखाएगा, किस में दिखाएगा, दर्पण में दिखाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोग का? चलिए बहुत बारीकी से समझना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया है 13, 29, 35, यानी 12 से अधिक है, और जैसे 12 से अधिक होगा हम क्या बोले कि सर इसको जो है आपको किस में से घटाना है, 24 में से घटाना है। तो 23 देखिए 23 में से घटा, क्योंकि मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है, इसको मिनट सेकंड फॉर्म में लिखे पड़ेगा 24 को, जी हाँ 23 घंटा 59 मिनट और क्या 60 सेकंड, घटा दीजिए इसको 35, 29, 13, घटा के देखिए क्या आएगा सर, इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2, इसको घटाइए, ये हो जाएगा 9 में 9 जाएगा 0, ये होगा 5 में से 2 जाएगा 3, इसको घटाइए 0 और 1, यानी 10:30 आपको जो है दर्पण में दिखेगा, किस में दिखेगा सर, मिरर में दिखेगा या दर्पण में दिखेगा, कोई दिक्कत? अच्छा आगे चलते हैं, आगे भी देखिए आप मिनट सेकंड फॉर्म में दिया हुआ, कोई दिक्कत? आइए दिखाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्या है, कितना होगा 23 घंटा 59 मिनट और क्या निकलेगा सर, इसका 60 सेकंड, घटा दीजिए 35, आपका 32, ये आपका 11, कोई दिक्कत? घटाइए सर, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, ये होगा 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, ये कितना 9 में से 2 जाएगा 7 बचे, ये कितना होगा सर आपका 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, यहाँ देखिए ये देखिए आप घटाइए इसको, क्या है देखिए, घटाने के बाद जो है 2 में से 3 में से 2 1 जाएगा 2 होगा, ये कितना बचेगा आपका 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी 12:27 आपका किस में दिखेगा सर, दर्पण में दिखेगा, कोई दिक्कत? आपको बहुत बारीकी से समझ रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन आप लोग के बीच रिहर्सल करवा दे, जी हाँ करवा देते हैं, और देखिए आगे कुछ और क्वेश्चन कराना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, आप लोग जान रहे हैं। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग के देखने को मिलेगा बबुआ, क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा सर, जैसे बोलेगा बाबू कि यदि वास्तविक मतलब घड़ी में वास्तविक क्या दे देगा सर कि 9:35 दे देगा, तो पूछेगा दर्पण में क्या होगा, है ना, दर्पण में क्या होगा। तभी मैं बता रहा हूं कि दर्पण में क्या रहेगा, तो सर 12 से तो कम ही है सर, इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे सर, 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड से तोड़ेंगे, जी कितना तोड़ेंगे, 39 सेकंड 35 मिनट और घटा दी, इसको क्या घटाएगा सर, देखिए 10, इसको हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, ये हो जाएगा कितना 5, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, इसको घटाएंगे 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा सर 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, ये कितना होगा 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और इसको क्या हो जाएगा, ये आपका दर्पण में दिखेगा, किस में दिखेगा सर, दर्पण में दिखेगा, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आप बारीकी से अगर क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो छूटना नहीं चाहिए। चले और आगे क्वेश्चन 1 2 रिहर्सल करवा दे, चलिए बनाइए, तो आप लोग क्वेश्चन फटाक से लिख देगा, क्वेश्चन में लिखेगा 8:29 और क्वेश्चन लिख देगा कि 21:35 बना के दिखाइए बाबू, बहादुर। चलिए
इसका कीचड़ रिहर्सल करते हैं। देखते हैं, आइए देखिए, ये आपका 12 से कम है, देखिए ध्यान से, तो कितना में 11 घंटा 59 मिनट